हम डबल जिम्मेदारी ले रहे हैं। अब लोगों को कहीं समझ में हो कि जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, हम जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे हैं, हमने डबल जिम्मेदारी ली है। ताकि कोई ऐसा तो नहीं है कि माले बगावत कर रही है, बल्कि इस बात को गारंटी करना चाहते हैं कि जो जन समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं वो हल हो। कि एक तरफ जनता अपने मुद्दों पर संघर्ष करती है और दूसरे तरफ सरकार उसको अनदेखा करती है। जनता की समस्या है, जनता का सवाल है। हम दोहरी भूमिका, मैंने कहा कि दोहरी भूमिका निभाएंगे। में जिन मुद्दों को आप लोग लेकर सड़कों पर उतरते रहे हैं, उन मुद्दों को किस तरीके से आप लोग सफल बनाइएगा जब आप लोग सरकारें में नहीं रहिएगा। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन चुकी है और सीपीआई-एमएल उस गठबंधन में शामिल है। मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन सीपीआई-एमएल का कहना है कि हम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। आखिर सर ऐसा फैसला आप लोगों ने क्यों लिया? ये जनता के हित में और जनता के मुद्दों को पूरा करने के लिए हम लोगों ने ये फैसला लिया है और कि हम जनता के हर मुद्दे पर, चूँकि अभी तक जो देखा गया है कि एक तरफ जनता अपने मुद्दों पर संघर्ष करती है और दूसरे तरफ सरकार उसको अनदेखा करती है। हम लोगों ने ये फैसला लिया कि हम उसको पुल बनाएंगे, जनता के संघर्षों को सरकार तक पहुंचाएंगे और उस पर हम सरकार पर बात करके उसको समाधान कराने के लिए काम करेंगे। आप जिम्मेवारी क्यों नहीं लेना चाहते हैं? मंत्रिमंडल में रहिएगा तो आप कर सकते हैं, निर्णय लीजिएगा, इस तरह से अपील करना पड़ेगा। तो आप लोग उस लेवल तक क्यों नहीं पहुंचना चाह रहे हैं निर्णय लेने लायक? वही क्यों चुन रहे हैं? देखिए, हम डबल जिम्मेदारी ले रहे हैं। अब लोगों को कहीं समझ में हो कि जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, हम जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे हैं, हमने डबल जिम्मेदारी ली है। और इस जिम्मेदारी का ही प्रतिफल है कि यह महागठबंधन की सरकार बनी है। ये हम लोगों ने जिम्मेदारी लेकर के काम किया है और हम और बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं। हम जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे हैं, हम बल्कि इस बात को गारंटी करना चाहते हैं कि जो जन समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं वो हल हो। और इसके लिए हम सरकार से बेहतर एक समन्वय स्थापित करके उसको पूरा करना चाहते हैं। सरकार में जिन मुद्दों को आप लोग लेकर सड़कों पर उतरते रहे हैं, उन मुद्दों को किस तरीके से आप लोग सफल बनाइएगा जब आप लोग सरकारें में नहीं रहिएगा? हम सरकार को समर्थन कर रहे हैं। सर, ये समर्थन से सवाल ये उठ रहा है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि माले बगावत कर रही है? ऐसा तो नहीं हुआ कि आने वाले समय में आंदोलन चालू हो जाए सरकार के खिलाफ गठबंधन में रहते हुए? अब किनकी क्या क्या समझ है, सबका जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि सांप्रदायिक फांसीवादी ताकत को भगाने के लिए हम हमेशा सरकार का समर्थन करेंगे और उनके साथ हैं हर परिस्थिति में। जनता की समस्या है, जनता का सवाल है। हम दोहरी भूमिका, मैंने कहा कि दोहरी भूमिका निभाएंगे। एक तरफ हम सरकार का समर्थन भी करेंगे और दूसरे तरफ जन समस्याओं के समाधान के लिए सेतु का काम करेंगे। जो सरकार और जनता के बीच संवाद नहीं होता है, हम उसको जोड़ने का काम करेंगे। भाजपा इस गठबंधन की सरकार को जंगल राज 3 कह रही है, कैसे देख रही है? अब भाजपा क्या क्या कहेगी वो उसका बात है, हम उसके बारे में नहीं बता सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि नित्यानंद राय बिहार में आए थे गठबंधन टूटने के एक रोज बाद और उन्होंने गिना रहे थे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। थे वही सरकारवा में, तो जब सरकार में थे तो उनको न दिखाई पड़ रहा था। अब सत्ता से बाहर गए हैं तो कह रहे हैं कि नीतीश जी ये नहीं किए, तो तू सरकारवा में काहे ला था? वो न थे, आज गिना रहे हैं। तो वो दर्द है, सत्ता जाने का दर्द है, तो वो बयां कर रहे हैं लोग। लेकिन यही सच्चाई है कि आज बिहार की जनता के भावनाओं के अनुरूप ये गठबंधन की सरकार बनी है और बिहार की जनता इसको बहुत सकारात्मक रूप से ले रही है, काफ़ी खुश है। अब वो लोग क्या कहेंगे वो जवाब वो देंगे। नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ में सरकार चला रहे थे तब उन्होंने शराबबंदी किया, उस समय गठबंधन की सरकार में फैसला हुआ, लेकिन ये सफल नहीं हो पा रहा है। अब आप लोग इसको किस रूप में देखेंगे और किस तरीके से इसे सफल करने में काम करेंगे?
देखिए, ये महागठबंधन के समय में 16 में शराबबंदी का बिल आया, पास हुआ। हम सब लोग, पक्ष विपक्ष, सभी दलों के विधायकों ने शपथ लिया कि न पिएंगे न पीने देंगे। ये सारी बातें उस समय हुई। गरीब लोग मर चुके हैं सर जहरीली शराब से। अब इस पे आप लोग कैसे इसको सफल बनाएंगे, कैसे रोकेंगे इस चीज़ को? हम लोग अभी जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए, और हम उसमें अपना जो डिमांड लेके जा रहे हैं उसमें ये भी है, और हम उस पर एक तो जो गरीब गुरबे लोग जेल में हैं, हम उनके रिहाई की भी मांग करेंगे, और इस कानून पर माने विचार करने, संशोधन करने, तरह तरह के सवाल लेकर के जा रहे हैं कि जिस रूप में चल रहा है इस रूप में वो न चले। ये शराब पीने से लोगों की मौत न हो, ये सारी चीज़ों पर हम जा रहे हैं बात करने, और हम ये मांग जोरदार ढंग से करेंगे कि जो शराब माफिया है, शराब माफियाओं की गिरफ्तारी सरकार तत्काल करे। तो इस पर हम विस्तार से वहाँ बात करेंगे। राजस्व का भी बहुत नुकसान हो रहा है बिहार में, तो आप लोग चाहेंगे कि शराब पुनः चालू कर दे, इससे राजस्व की जो क्षति हो रही नहीं हो? अब इस पर हम लोग वहाँ आपकी क्या पर्सनल राय है? आप क्या जानना चाह रहे हैं? हमने तो कहा कि जो शराब माफिया है उसके ऊपर कार्रवाई हो, उसकी लागू गिरफ्तारी करने की बात है, लेकिन बिहार का राजस्व जो क्षति हो रहा है, जो गरीब गुरबा लोग जेलों के अंदर बंद हैं उनको रिहा किया जाए, और इसके आगे हम बात करेंगे कि इस कानून में संशोधन किया जाए, कितना हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, वो बातचीत के दौरान निकलेगा और तब हम आपको बताएंगे। हमारे साथ माले के विधायक सतदेव राम जी थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार में हम शामिल नहीं होंगे, बाहर से रह करके सरकार का समर्थन करेंगे, और शराबबंदी कानून जो लागू है प्रदेश में, जिसमें शराब माफिया बढ़े हुए हैं, उनकी संख्या बढ़ गई अचानक से, उन सब पर रोक लगे और इसको अच्छे से लागू किया जाए। अगर ये सब नहीं हो सकता है तो इस पर सरकार पुनः विचार करे। इन तमाम मांगों को लेकर के आज ये लोग मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं, और इस बीच जो बातचीत हुई है इनसे क्या प्रतिक्रिया है आप ही कमेंट करके बताइए। फेसबुक देख रहे शेयर कीजिए, यूट्यूब देख रहे घंटी को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।